हेलो एवरीवन, दिस इज जजा अहमद, योर मैथ्स एंड साइंस एजुकेटर। और आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने आए हैं यहाँ पर जिसकी शायद अगर ऐसा चैप्टर रियल लाइफ में होता तो तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा ही जरूरत होती। अगर रियल ह्यूमंस होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा कोई चैप्टर होता है जिससे हम रियल इंसानों को पहचान सकते। तो खैर, रियल इंसानों को तो नहीं पहचान सकते पर रियल नंबर्स को जरूर पहचान सकते हैं, और ये तुम्हारी क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखो, हम इसमें पढ़ेंगे एक थ्योरम आएगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। और उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, जो हमेशा आता है, वो तुम मेरे से लिख के ले लो। 2 या 3 मार्क्स तुम्हारे उस टॉपिक से पक्के ही आने हैं। दैट इज इरेशनैलिटी प्रूफ करना। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? जितने भी कंपोजिट नंबर है दुनिया में, जितने भी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट, कंपोजिट क्या होता है हमें तो कंपोजिट ही नहीं पता। कंपोजिट नंबर वो होता है जो अपने से ज्यादा टेबल में आता है, और प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। प्राइम नंबर हो गया जैसे 7। 7 क्या होता है? 7 1 जा 7। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर हो गया 8। 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, ये हो गया कंपोजिट नंबर। ये एक से ज्यादा टेबल में आ रहा है। और ना प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ अपने टेबल में है और 1 के टेबल में है, जैसे 7 1 जा 7, 1 7 जा 7। ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर हो गया 8 6 2, तो नहीं होगा, 2 भी प्राइम नंबर है, और 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना ही 1 प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। अब देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ 9। दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है, जो भी है, लेट्स से 24 है, ठीक है, उसको भी हम प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। 24 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4। अब 6 इंटू 4 को हम फर्दर ब्रेक करें तो वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2। तो हम जितने भी कंपोजिट नंबर है दुनिया में, हम उन्हें प्राइम के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि उसमें मल्टीपल वैल्यू मैटर करती है, जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। कंसीडर अ नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। देखो, ये 4 की पावर n है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है। अब आपको क्या करना है? चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड विथ 0। अब तुमसे ये पूछा गया, ये एक नंबर है 4 की पावर n। अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ कोई ऐसी n की वैल्यू, कोई ऐसी n की वैल्यू कि जिससे 4n जो है वो एंड विथ 0। मतलब अगर हम 4n की वैल्यू निकालें, n की जगह कोई भी नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, क्या वो कभी 0 आ पाएगा उसके एंड में? अब देखो, नहीं। मैं बताती हूँ क्यों। 4 है, 4 का फैक्टराइजेशन क्या ही होगा? क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? 4 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 2। और हम कह सकते हैं 2 की पावर 2। अब 0 कहाँ आता है? 0 कहाँ आता है? जहाँ 10 आता है। 10 कहाँ पर आता है? ये चीज याद रखना। 10 कहाँ पर आता है? जल्दी बताओ। 10 आता है, पहले तुम मुझे टाइम स्पेंड डाल के बताना, 10 कहाँ पर आता है, ठीक है? 10 कब आता है? जब 2 और 5 दोनों मौजूद हो। किसी एक से 10 नहीं आ सकता। अगर सिर्फ 5 हो तब भी 10 नहीं आएगा, सिर्फ 2 हो तब भी 10 नहीं आएगा, लेकिन जब 2 इंटू 5 होगा तब 10 आएगा हमारे पास। ओके, 10 कब आता है? जब हमारे पास 2 भी हो 5 भी हो, दोनों हो। अब लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 है, 5 नहीं है, तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा। तो ये जो है 4n, 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे कभी सॉरी, यहाँ पे कभी 10 ही नहीं बन पाएगा, तो 0 कैसे ही आएगा? देखो, लिखा भी है स्टेटमेंट। इफ द नंबर 4n फॉर एनी नेचुरल नंबर वर टू एंड विद डिजिट 0, अगर 4n को डिजिट 0 से वो होना है, इट विल बी डिविजिबल बाय 5। 5 एंड 2 होना चाहिए था, क्योंकि 5 एंड 2 से ही 10 होता है, लेकिन इन्होंने बोला है 2 उसमें ऑलरेडी है, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल वही तो होगा जिसके फैक्टर में 5 होगा, वही तो 5 से डिविजिबल होगा ना। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन प्राइम 5। देखो, वही बात है, 4n के फैक्टराइजेशन में 5 आना ही चाहिए। अब वो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो 4n का फैक्टराइजेशन है वो है 2 की पावर 2n। सो द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2। देखो, सिर्फ 2 ही है, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटी दैट देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। अब हमें, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी अर्थमेटिक की कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में लिख सकता है, उसकी वजह से पता चल गया कि और कुछ तो नहीं आता 4n में, 2 के अलावा और कुछ नहीं आता। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, मैं n की कुछ भी वैल्यू डाल दूं,
n की वैल्यू मैं 100 कर दूं, 200 कर दूं, 1000 कर दूं, कुछ भी कर दूं, 4n कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा। तुम कुछ भी कर लो, जैसे तुमने सब कुछ किया ही है। HCF एंड LCM। अब देखो HCF क्या होता है। HCF होता है, दो नंबर गिवन है हमें A और B, उनका HCF होगा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर देखो मैं बताती हूँ, दो नंबर है, लेट्स से 6 एंड 2। अभी इनका HCF क्या होगा, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन, 6 क्या होता है 2 इंटू 3, लेट्स से 6 एंड 4, 4 क्या होगा 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 3 है और 2 इंटू 2 है। अब देखो 2 की ऊपर पावर 1 है, नीचे और नीचे है 2 की पावर 2 4 के लिए, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट लेना है, तो हम HCF में क्या लेंगे, क्या लेंगे HCF में, हम लेंगे सिर्फ 2, तो हमारा HCF उनके लिए हो जाएगा 2। अब LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अब इसका मतलब है जैसे 6 और 4 वाला एग्जाम्पल लिया हमने, तो जो हमारा एक 2 इंटू 3 है, एक 2 इंटू 2 है, तो हमारा आएगा 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी हमारा आएगा 4 3 जो 12 आएगा एलसीएम। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ पे करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, लेट्स मेक 6। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, याद है ऐसे बनाते थे, याद है ना। लेट्स सी। अब देखो 6 किससे हो सकता है, 6 एक इवन नंबर है, इजिली 2 से हो जाएगा, तो ये आएगा 2 3 जा, देन अगेन इट विल कम 3 1 जा। ठीक है, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3, मैं इतना नहीं कर रही हूँ, मेरे को आता है ये। 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3। अब 20 के क्या हो सकते हैं, अच्छा चलो अगर तुम्हें ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने नहीं आता ना, मैं एक इजी ट्रिक बनाती हूँ, बताती हूँ, मतलब सॉरी बनाती हूँ। देखो 20 किसके टेबल में आता है, गैस करो जल्दी, 20 किसके टेबल में आता है, 4 5 जो 20 होता है। लेकिन अब देखो हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में लिखना होता है, हम उसे कंपोजिट नंबर तो नहीं लिख सकते, प्राइम नंबर में लिखना होता है, लेकिन 4 तो कंपोजिट आ गया, लेकिन हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 5 जो 20 है, हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी हम 20 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। जल्दी बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, समझ रहे हो कैसे, क्योंकि 20 होता है 4 5 जो 20, अब 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसलिए हम 20 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो, अब आता है असली खेल, दैट इज फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। उस 5 को इग्नोर करना, सबसे पहले हम ढूंढेंगे एचसीएफ, तो मैं खाली एच बना रही हूँ। ओके, एचसीएफ। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है नहीं, इसके पास 5 है, इसके पास 5 है नहीं है, 20 के पास 5 है, 6 के पास 5 नहीं है, 6 के पास 3 है, 20 के पास 3 नहीं है, तो इसको छोड़ दो। अब बचा क्या है, 2, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, दो 2 है ना, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, हम लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर, क्या लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। अब देखो एलसीएम देखते हैं क्या आएगा, एल सी एम। एलसीएम तुम्हें क्या लगता है, अब देखो सारे फैक्टर की सबसे हाईएस्ट पावर है, मान लो सबको एक लाइन में लिख दिया तुमने, मान लो ठीक है, जैसे मैंने लिखा है एक लाइन में। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर, दोनों में देखना है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखो 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा 5 भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हाईएस्ट पावर से सॉल्व होगा ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 104। किसका एचसीएफ ढूंढना है, जस्ट अ मिनट।
Find the HCF of 96 and 104, 404 sorry, by the prime factorization method and finds their LCM. अब देखो 96 और 404, 96 को सॉल्व करते हैं. 96 देखो 9 चल नहीं रहा, जस्ट अ सेकेंड. 96, अब 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकते हैं? जस्ट अ सेकेंड. 96 का मैं आधा यहाँ करती हूँ, आधा आगे करती हूँ. देखो ये है 96. 96 सबसे पहले 3 से होगा, वैसे 2 से भी हो जाएगा लेकिन हम पहले 3 से करते हैं. 3 से क्या आएगा? 3 3 जा 9, क्या आएगा? 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6. अब 32 किसके टेबल में आता है? थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करो. 32 आता है, पहले चलो इसे 2 से और छोटा कर देते हैं. 2 से अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे देन इट विल बिकम 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. अब देखो ये आ गया है 16. 16 तो आता है ना, 4 4 जा 16, तो हम उसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4. 2 की पावर 4 16 होता है और एक ये रहा 2, तो ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3. 96 हमारा हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3. देखो ये इजी ट्रिक है, जो तुम्हें वैल्यू पता है ना किसी के टेबल में आते हैं उसको ऐसे प्राइम नंबर्स में करके दे दो. देखो 96 इज इक्वल टू 2 की पावर, देखो 16 के बाद तो हो जाएगा 2 की पावर 4, क्योंकि 2 8 जा 16 आएगा, 8 आएगा, फिर हाँ 4 2 जा 8 और 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 4. फिर एक यहाँ पर 2 है जिससे हमने 32 को डिवाइड कर दिया, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3. 2 की पावर 5 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 96. ओके, 2 की पावर 5, अरे मैं तो भूल गई, 32 भी तो 2 की पावर 5 होता है, तो 32 इंटू 3 96. हाँ, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्या हो जाएगा ये? 96. अब देखो अब हमें ढूंढना है 404. अब 404 नेक्स्ट पेज पे, चलो यहीं कर देती हूँ, यहाँ पे बनाते हैं ये. चलो नेक्स्ट पेज पे करती हूँ 404. ठीक है, 404 के लिए स्पेस है यहाँ पर. ठीक है, अब लिखते हैं 404. 404. अच्छा तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले किससे जाएगा? देखो सबसे पहले ये चेक करते हैं, 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बनाती हूँ. कोई भी नंबर दुनिया में, कोई भी नंबर, कितना बड़ा नंबर हो कितना छोटा नंबर हो, अगर वो इवन है, इफ इट इज एन इवन नंबर, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा इजिली, और बहुत इजिली डिवाइड होगा. किससे? 2 से. अब देखो ये इवन नंबर है और 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर उस नंबर का सम, जितने भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 404 है, अगर 4 प्लस 4 8 है, लेकिन अगर यहाँ 405 होता तब 4 प्लस 5 9 आता, क्योंकि जीरो को भी हम ऐड करेंगे जीरो ही रहेगा वो, तब हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते थे. जितने भी नंबर है उनका सम अगर ऐसा आ जाए जो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा. अब इसे देखते हैं 2 से डिवाइड करके. 2 से डिवाइड करके आएगा 2 2 जा 4, 2 जीरो जार 0 एंड अगेन 2 2 जार 4. अब अगेन 2 से हो जाएगा, इवन नंबर है. 2 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 जीरो जा 0, 2 1 जा 2. अब 1 प्लस 1 2 होता है, ये 2 से तो नहीं होगा. ओके, एंड देन वी हैव 7, 7 1 जा 7, नहीं 7 से भी नहीं होगा ये, 7 से नहीं होगा. 11 से होगा, 11 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, तो ये 1 0 1 ही होगा. 1 0 1. तो फिर 404 के फैक्टर होंगे 2 की पावर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 101 4 सॉरी 404 के फैक्टर होंगे 101 इंटू 2 की पावर 4. क्या होंगे? 101 इंटू 2 की पावर 4. ठीक है, 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 2 इंटू 101. अब देखो HCF, सबसे पहले हम लेंगे HCF. HCF क्या आएगा हमारा? जस्ट अ मिनट, इसको सही से बनाती हूँ.
H इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या आया था, पहले ऊपर देखते हैं। हमारे यहाँ पे आया था 2 की पावर 5 और 3। एचसीएफ में हम लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे आया है 2 की पावर 2। अब दोनों में 2 ही कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 101 कॉमन नहीं है, 2 की पावर 2। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 2। और आई थिंक आई हैव मिस विद द पॉइंट। हाँ देखो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो जो उसमें एचसीएफ है ए और बी का इंटू एलसीएम है ए और बी का, इन दोनों का प्रोडक्ट एचसीएफ है जो ए और बी का, और एलसीएम है जो ए और बी का, वो ए इंटू बी के इक्वल होता है। जैसे मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन में, एचसीएफ देखो, इसका एचसीएफ क्या है 2, इसका एलसीएम क्या है 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम आया है 60। अब 60 इंटू 2 क्या होता है 120, लेकिन 6 इंटू 20 भी तो 120 होता है। तो यही है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू बोथ द नंबर्स, ये है वो। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सबसे पहले हमें एचसीएफ ढूंढना है इन दोनों नंबर का, हैंड्स फाइंड देयर एलसीएम। हैंड्स फाइंड का मतलब है कि हमें फॉर्मूला लगा के एलसीएम ढूंढना है। अब देखो इतना काम तुम्हारे लिए, ये तुम लोग करना। अब नेक्स्ट आता है फिर से, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो ये हम इजीली कर सकते हैं। देखो 6 सबसे पहले आता है हमारे पास 6, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, अरे व्हाट हैपेंड टू दिस कर्सर, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 6 के फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर होता है 2 इंटू 3। ठीक है, 6 के फैक्टर होता है 2 इंटू 3। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब देखो 72, 72, 72 किसके टेबल में आते हैं, 9 8 72, 9 8 72 हो सकता है। हाँ, 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर में 3, यानी 8 हो गया 2 की पावर 3, और 9 हो जाएगा 3 की पावर 2। तो हम लिखेंगे 72 को, 72 इज इक्वल टू 9 8 72, यानी 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। अब देखो 120, 120 क्या होगा, अभी हमने क्या 620, 6 इंटू 20, 6 इंटू 20 120 हो सकता है, यहाँ पर करते हैं 120 का। ठीक है, वैसे नेक्स्ट पेज में स्पेस है बट हम यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, 120 क्या हो गया 6 इंटू 20। अब देखो 6 क्या हो गया 2 इंटू 3, 20 होता है 4 5 जा, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 5 15, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 35। अरे क्या हो गया है इस कर्सर को, ये स्मूथली काम नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, हम नहीं रुकेंगे। देखो ये आ रहा है 2 की पावर 3, 3 इंटू 5। हम एक बार एश्योर कर लेते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 की एक पावर लेते हैं, 2 3 जा 6, अब बचा 2 की पावर 2 यानी 4, 4 5 जा 20। हाँ सही आ रहा है। अब देखो, अब सबसे पहले हम एच सी एफ लेंगे, क्या लेंगे हम एच सी एफ, यहीं पर करते हैं। एच सी एफ क्या आएगा हमारा इनका, एच सी एफ क्या आता है कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, सबसे ज्यादा कॉमन क्या है 2, 2 और 2 है कॉमन सब में, तो 2 कॉमन है, देन एच सी एफ आएगा, एच सी एफ आएगा 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, एच सी एफ तो आ जाएगा 2, लेकिन एलसीएम क्या आएगा, दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो एलसीएम में क्या करते हैं, हम सारे नंबर लेते हैं और जिस जिस फैक्टर की हाईएस्ट पावर है ना सिर्फ वो लिखते हैं। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 2 की पावर 3 आएगी एलसीएम में सबसे पहले। ठीक है, 2 की पावर 3। अब दूसरा क्या है 3, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है दोनों जगह, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3। अब आता है 5, 5 की पावर क्या है 1, यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा ये, 2 की पावर 3, 3 इंटू 5। हाँ बस यही नंबर आ रहे हैं, और कुछ तो नहीं आ रहा है। ओहो, वी हैव मिस्ड विथ समथिंग,
3 की पावर 1 नहीं आएगी, 3 की पावर 2 आएगी, क्योंकि 72 में 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर आएगी 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 मतलब 9, और 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 9 जो 72, 72 इंटू 5 आएगा एलसीएम। सॉल्व कर लेना इतना। अभी इसके लिए स्लाइड, अब देखो एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो रही है। यहाँ से एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब देखो प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया है, सॉल्व करता है ऐसे साइड में लाइन बनाकर, वो होता है प्राइम फैक्टर। अब तुम्हें इन सारे नंबर्स को एज अ प्राइम फैक्टर दिखाना है। देखो सबसे पहले करते हैं 1140। इसका सम क्या है, ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 से डिविजिबल हो। देखते हैं 4 प्लस 0 1 प्लस 1, 4 प्लस 2 6। हाँ तो 6 आ रहा है, ये तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 1 1 4 0 4, अरे कर्सर 0। अब देखो 3 से आ रहा है ये डिविजिबल, इससे इतना खराब हो रहा है यार, मैं करूँ तो क्या करूँ, जिंदगी से परेशान हो चुके। कर्म करने जाता है कांड हो जाता है। कोई बात नहीं, आई विल हैव सम पेशेंस। अब देखो 3 यहाँ लिखा हमने। अब 3 से 1140 कैसे जाएगा, 3 3 जो 9 होता है। अब बचे 2, तो 24 आ रहा है। 3 7 जो 21, 3 8 जो 24, यहाँ पे आ जाएगा 380। अब 380 8 9 10 11, अब ये 3 से तो नहीं होगा दोबारा, ठीक है। 383 से तो नहीं होगा, बट हाँ डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 2 से। अब 2 से करते हैं इसको डिविजिबल। यहाँ पर बनाते हैं 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 9 जार 18। यार मेरा आज थोड़ा सा कर्सर ये ना रुक रहा है बीच बीच में। ये हो गया 9, ठीक है, ये हो गया 0। अब देखो 190 आ गया अगेन 2 से। वैसे हम इसे 19 से भी कर सकते हैं, हाँ। देखो पहले 19 लिखा, इजी ट्रिक बनाती हूँ मैं हर चीज की। फिर यहाँ पर बचे 10। अब यहाँ पे 10 बच जाएंगे, तो 10 तो 2 इंटू 5 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 19। ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। लिख लेते हो यहाँ पे 1 1 4 0। अरे ये 4 ही नहीं बन रहा आज। 4 0 इज इक्वल टू, देखो एक 2 आ जाएगा जो 10 में से आएगा, एक 2 रहा, ये रहा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 5। मेरा गला खराब हो गया, इंटू 19। मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रही हूँ, लगा लेना। अब देखो नेक्स्ट है 2156। अब पहले इसको सम करके देखते हैं, क्या ये 3 से हो जाएगा। 2 प्लस 1 होता है 3, 5 प्लस 6 होता है 11, तो ये आ रहा है 14। इसका मतलब है 3 से डिविजिबल तो नहीं होगा, पर 2156 है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, जस्ट अ सेकेंड। नाउ अब देखो 2156 है, सबसे पहले 2 बनाओ। 2 1 5 6। अरे यार ये 5 ने भी जीना हराम ही कर दिया, परेशान कर दिया। अब देखो सबसे पहले होगा 2 से। अब 2 1, सिर्फ 2 हो सकता है, 2 से 1 नहीं हो सकता है, ठीक है, एज वी ऑल नो। 2 1 जा हो गया 2। अब देखो हम 1 को डिविजिबल नहीं है ना 2 से, तो हम 1 और 5 को साथ में लेंगे, यानी 15 लेंगे। जब हम सेंटर में से, साइड में से लेते हैं तो कुछ नहीं होता। जब हम सेंटर में से कोई भी 2 डिजिट लेते हैं ना, पेयर में लेते हैं, तो हमें 0 लगाना पड़ता है। अगर हम 3 डिजिट लेंगे तो 2 0 लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, देन वी विल गेट। अब 15 भी नहीं आता, 2 के टेबल में आता है 14। 14 कितने टाइम्स आता है, 7। अब यहाँ पे एक और बचा, अब वो 0 के साथ चला गया तो बन गया 10। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स। अब देखो, अरे ये 5
इग्नोर इट। अब देखो, अब ये 5 से डिविजिबल होगा, ये होगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। 5 1 जार 5 एंड अगेन यहाँ पे 2 बचेगा तो 5 5 जा 25। अब ये हो जाएगा 215। अब ये अगेन होगा 2 5 से डिविजिबल, 5 4 जार 20 एंड 5 3 जा 15, 5 4 जार 20, जस्ट अ सेकेंड, 5 4 जार 20 एंड 5 3 जार 15। अब देखो ये 43 आएगा, 43 हमारा कैसे नंबर है, 43 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 43। दैट्स इट। अब देखो 3825, अब ये भी होगा 5 से, ठीक है। इसे भी करती हूँ, तुम्हारे लिए सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ, तब भी तुम मुझे सब्सक्राइब ना करो तो भाई लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। इतना तो कर ही सकते हो, अब यहाँ तक आ गए हो, कर दो प्लीज, सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो, नोटिफिकेशन के लिए बेल भी दबा दो, सॉरी। अच्छा, वैसे कभी कभार अमेरिकन एसेंट कितना अच्छा लगता है ना, मैं कैसे लगती हूँ अमेरिकन एसेंट में बोलते हुए, हम्म, बताना। हेलो एवरीवन, दिस इज जज़ा अहमद, योर मैथ्स एंड साइंस एजुकेटर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर टुडे, फॉर एवरी डे। 10th में तो तुम पूरे साल हो। वैसे तुम्हें पता चला 2 महीने बीत चुके हैं तुम्हारे 10th पर, तुमने कितना पढ़ा है, सोचो कितना पढ़ा है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अभी नोटबुक भी नहीं खोलेगी, तो प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एज अ टीचर, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, तुम लोग नोटबुक खोलो, थोड़ा सा पढ़ लो, वरना तुम पछताओगे बच्चों, वो अच्छी चीज नहीं होती। अब देखो 3825 है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बचे, 3, अब ये हो गया 3 इंटू 2, मतलब 3 इंटू 32, 32 से छोटा क्या आता है 5 के टेबल में, 5 6 जार 30, ठीक है, 5 6 जार 30। अब यहाँ पे फिर से 2 बचे 25, तो ये हो जाएगा 5 5 जार 25। अब अगेन ये 5 से डिविजिबल होगा, 7 6 5, अगेन किससे डिविजिबल होगा, 5 से। अब देखो ये होगा 5 1 जार 5, फिर अगेन 2 बचे तो ये हो जाएगा 26, 26 नहीं आता, 25 आता है, तो 5 5 जार 25, और यहाँ पर बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, अब 153, 5 6 7 8 9, अब ये अगेन हो जाएगा 3 से, 153 हो जाएगा 3 से, ठीक है, 3। नाउ लेट्स से 3 से कैसे होगा, 3 5 जा 15, हाँ 3 1 जा 3, और 51 तो डिविजिबल होगा नहीं फर्दर, 3 1 जा 3, ये हो गया 51, और यहाँ पे तो आ जाएगा 51 1 जा 51। अब देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3825 के 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 51, ये आ गया इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो ये फोर्थ वाला, इट्स सुपर इजी, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 इंटू 0 इंटू 0 5005, सॉरी मुझे कुछ हो गया, गर्मी कितनी हो रही है यार, 5005। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1001, ऑब्वियसली देखो ये आएगा 5 इंटू 10। अच्छा तुम लोग ना मुझे कोई एडवाइस दो कि नेक्स्ट शॉर्ट, साइंस रिलेटेड शॉर्ट, या कोई टॉपिक तुम्हें समझ ना आ रहा हो उस पर शॉर्ट वीडियो, या फिर शॉर्ट्स में किस चीज पे बनाऊं, एनी टॉपिक जो तुम बोलोगे मैं वही बना दूंगी, ठीक है। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 5005 है ये, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1001। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब ये फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है नंबर का, और फिर वेरीफाई करना है जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर के इक्वल है। अब देखो सबसे पहले आता है 126, अब 126 को ऐसे लिख सकते हैं हम, वन, मैं एक कर रही हूँ बाकी तुम लोग खुद करोगे, 126। अब देखो ये हो जाएगा सबसे पहले 2 से, मैं 6 से करती हूँ फिर 6 को ब्रेक डाउन कर दूंगी, वैसे प्राइम नंबर से करता है पर मैं तो प्राइम नंबर ही बना दूंगी ना उसे। देखो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, यह आ जाएगा 21, 21 होगा 7 3 जा 21, तो 21 इंटू 7 इंटू 3, 126 का होगा, सबसे पहले होगा 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 इंटू 6 हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी 3 की पावर 2 इंटू 2,
3 की पावर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 बेस 2। अब ये है 126 के फैक्टर्स। अब देखो 91 के क्या होंगे। 91, अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है 91 प्राइम नंबर है? हम्म, गलत लगता है, मैं बताती हूँ। इट्स नॉट एन प्राइम नंबर। देखो हियर इट इज 91। अब 91 सबसे पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। देन वी विल हैव 7, सॉरी 7 1 जा 7। अब यहाँ पर 2 बच जाएगा। 7 3 जा 21। आई एम रियली सो सॉरी। 7 3 जा 21 और 13 तो 13 ही होता है। ठीक है, 13 13 के टेबल से डिविजिबल होता है, तो 13 1 जा 13। सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपन, मुझे बहुत कोल्ड हो गया है। अब देखो 91। अब 91 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 7 इंटू 13। क्या आ रहे हैं? 7 इंटू 13। अब देखो 126 से क्या आए थे? 7 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2। पहले ही लिखते हैं 7 इंटू 13। अब देखो जस्ट अ मिनट, ये है 126 के, ये है 91 के। अब देखो इनका HCF निकालते हैं। HCF, अरे यार ये एच ने भी आज सच में परेशान कर दिया है। ये एच है, ठीक है, इग्नोर करो उसे, गंदी सी सूरत बन गई इसकी, ठीक है, उसकी तरह। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है, कॉमन है, और ये 7 की लोवेस्ट पावर है, ठीक है। 7 की लोवेस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 का कुछ नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 कुछ नहीं है, 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, सिर्फ 7 कॉमन है। तो HCF तो आ जाएगा 7, ठीक है। LCM आ जाएगा, LCM आ जाएगा, देखते हैं क्या आता है। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। और फिर 3 की हाईएस्ट पावर है 2, 7 इंटू 3 की पावर 2, और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? इसको इस वाले उसके लिए 2 की हाईएस्ट पावर है 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 13, ठीक है। जब चला रहे होते तब चलता नहीं है ये। 2 इंटू 13, ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा इतना सा काम है, ये जो HCF आया है 7 और जो ये वैल्यू आई 7 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, फिर 91 इंटू 126 को मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट योर आंसर, योर सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या करना है। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं करती हूँ इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कर लूंगी, इजी है। अब देखो 12, सिर्फ HCF और LCM ढूंढना है। सबसे पहले लिखेंगे हम 12, ये 1 को मत गिन लेना, ये नंबरिंग है, ठीक है। इससे पहले 12 से पहले जो 1 है, कभी तुम लोग सोचो जब से कि मैं गलत करके आ रही हूँ। अब 12 क्या होता है? 4 3 जो 12 होता है, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 12। अब 15, 15 क्या होता है? 2 की पावर 2 इंटू 3, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो 15, आगे करते हैं 15। 15 क्या होता है हमारा? 3 5 जार 15, 3 5 जार। अगर तुम्हें सच बता रही हो, ऐसे टेबल लाना ना, तुम आधे ज्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर दोगे, तुम्हें पूरा वो फैक्टर टेबल बनाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। 3 5 जार 15, डोंट वरी 35 नहीं बनाने वाली हूँ, ठीक है। 3 5 जार 15। अब आता है 21। अब 21 क्या होता है? 21 किसके टेबल में आता है? 21 आता है 7 3 जार 21, तो 21 होगा 7 इंटू 3, ओके। और यार सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो बच्चों, आई नीड योर हेल्प। देखो 7 इंटू 3 हो गया 21। अब देखो हमें क्या ढूंढना है? इसका HCF और LCM। सबसे पहले HCF, ये H फिर से नहीं बनेगा, नहीं नहीं बन गया, सही बन गया, मच बेटर देन द प्रीवियस वन। अब देखो यहाँ पे 2 सबके पास है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 2 नहीं है, हटा दो। इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, 3 सबके पास है कॉमन। 3 की लोएस्ट पावर क्या है? 1, तो HCF तो हो गया इनका 3। नाउ मूविंग ऑन टू LCM।
एलसीएम देखते हैं क्या होता है। एलसीएम यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 2 सबके पास नहीं है, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो एलसीएम आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू 7। 2 की पावर 2। एक तो आज मेरा कर्सर बिल्कुल नहीं चल रहा है, इसने कसम खा लिया है। माउस चलाती हूँ तो देखना चला है। 2 3 इंटू 7, ये आ रहा है एचसीएफ, ये आ रहा है एलसीएम। ऐसे ही तुम्हें 289 सॉरी ये 2 नंबरिंग है, इसमें यहाँ पे ऐसे 9 की देती हूँ, 8 9 25 के लिए करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ ये है 2 नंबर का, एलसीएम ये है, इन 2 नंबर का ढूंढना है हमें एलसीएम, 306 और 657। अब देखो इनका एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, और 2 नंबर ये है। तो देखो जो एचसीएफ होता है, यानी हमारा एचसीएफ है 9 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम को हम ले लेते हैं एक्स, ठीक है, 9x हो गया ये, इज इक्वल टू 2 नंबर क्या है 306 अपॉन 657, ठीक है, 306 अपॉन नहीं सॉरी इंटू 657, 657। अब देखो 3 से, ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो इसको कैंसिल करते हैं। पहले ये हो जाएगा 3 3 जा 9, इसको कैंसिल किया, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 0 जा 6, 3 2 जा 2। अब ये अगेन 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। अब देखो तुम्हारी x की वैल्यू यानी एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 34 इंटू 657। इसको सॉल्व कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेक वेदर 6 की पावर n, ये 6 की पावर n है, कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पे बोला है कि जो 6 की पावर n है क्या वो 0 से एंड हो सकता है। अब देखो 6 आ रहा है, 6 के प्राइम फैक्टर में क्या ही आ जाएगा, कुछ भी रख लो तुम, 6 की पावर 1 2 3 4 100 1000 200 500 600 800 900 कुछ भी रख लो, ये इक्वल्स जो है थोड़ा गलत हो गया है, इरेज ही कर देती हूँ। तुम लोग गलत लिखो, मुझे बोलो गलत पढ़ा रही है, ठीक है। अब देखो 6 इज इक्वल टू, फिर भी गलती बन रहा है, 2 इंटू 3। अब 2 3 जा 6 ही आएगा, 6 के फैक्टराइजेशन में यही आएगा, और कुछ आने चलते क्या 6 में 5 आ सकता है 6 के फैक्टराइजेशन में, नहीं। अब देखो, अब जैसे ऊपर ना कोई भी वैल्यू बनाएंगे, मान लो हम 6 की पावर 2 कर देंगे एन की जगह, तो ये 2 दो बार आ जाएगा, 3 दो बार आ जाएगा, यही तो होगा, और कुछ चेंज नहीं होगा ना, कितने भी पावर कर दो तुम, बस ये दोनों की पावर बढ़ती रहेगी। अब लेकिन वो कह रहे हैं क्या ये एंड विद डिजिट 0, क्या इसके एंड में 0 आएगा, नहीं। क्यों नहीं आएगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, और बात ये है 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि किसी भी डिजिट में जिसमें 0 आता है वो डिविजिबल होना चाहिए 2 और 5 से, मतलब उसके फैक्टर्स में होना चाहिए 2 और 5, इस वजह से यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। अब देखो ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले ये नंबर लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो हम 13 कॉमन ले सकते हैं इनसे। देखो बस ये कॉमन लेने का गेम है, इस वाले क्वेश्चन में तुमने बस ये दिखा दिया ना, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस 1, 7 11 77, 77 प्लस 1 78। एक बात बताओ, कंपोजिट नंबर होते क्या है, जो अपने से ज्यादा टेबल में है, या जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी खुद और दूसरा 1, उसके ज्यादा फैक्टर। अब इसके है ना, ये 13 इंटू 78 की फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये तो है हमारा कंपोजिट नंबर। अब हम सेम इसके लिए करेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो रहा है ना वो। अब देखो अंदर क्या बचेगा, 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 42 प्लस 1, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लेना तुम, 24 हाँ इंटू 42 प्लस 1, ओके।
अब ये भी प्रोडक्ट ऑफ दो प्राइम्स आ रहा है, या हम कह सकते हैं एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं ना इसके, दोनों नंबर्स के, इसलिए वो कंपोजिट नंबर होंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, देयर इज अ सर्कुलर पार्ट अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड ऐसे सर्कुलर पार्ट है, मैं तो सर्कल भी खराब है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया को लगे 18 मिनट, रवि को लगे 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम जगह से शुरू हुए सेम तरफ जा रहे हैं, और ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक बात बताओ, उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलना है तो कितने मिनट्स में मिलेंगे? पहले ये जानो, यहाँ पे एचसीएफ लेना है, एलसीएम। अब यहाँ पे लेंगे हम लीस्ट डिस्टेंस, देखो सॉरी एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर। देखो 18 के फैक्टर्स क्या होता है, 18 क्या होता है, 6 3 जा 18, 6 होता है हमारा 2 इंटू 3, तो 6 3 जा 18 हो गया, और इंटू 2 18 हो गया, 6 3 जा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी 9 3 जा 9 9 9 2 जा 18, यानी 2 इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएगा हमारा 18। अब 12 हो जाएगा, 12 इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 जार 12। अब देखो हम यहाँ पे लेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, फाइंड करने के लिए डिस्टेंस वो कहाँ मिलेंगे। देखो अब एक चीज और ध्यान रखना, उसने एक राउंड लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगे, ठीक है, और रवि को बहुत कम टाइम लगा है 12 मिनट, क्या वो एक राउंड से पहले पहले मिल सकता है? तुम्हें लगता है वो बहुत तेज जा रहे हैं, एक बहुत तेज जा रहा है, एक थोड़ा हल्के जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू इन दोनों मिनट से ज्यादा आएगी, समझ रहे हो, एलसीएम की वैल्यू हमेशा दोनों नंबर से ज्यादा होती है। तो एलसीएम की वैल्यू आएगी 2 की हाईएस्ट पावर, 2 और 3 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, यानी कि 4, अरे इंटू 3 की हाईएस्ट पावर है 2 यानी कि 9, और 9 4 जो होता है 36, तो ये आंसर आ जाएगा 36, 36 वुड बी और आंसर 36। नाउ गोइंग ऑन टू आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, खुद को रेडी कर लो, आई एम कमिंग इन जस्ट 1 मिनट। So I am back again now, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब वो है इरेशनैलिटी प्रूफ करना। अब उससे पहले आती है एक थ्योरम, जिसमें कहता है मान लो p कोई प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कराए, जो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, जहां पर a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 ओके सॉरी। अब ये थ्योरम आती है, अगर p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, p कोई प्राइम नंबर है, अब वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, इट इज अ कंपल्शन कि वो a को भी डिवाइड करे। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं रूट टू तो रेशनल है, उन्होंने बोला प्रूव करना है रेशनल, लेकिन हम बोलेंगे नहीं नहीं रूट टू रेशनल है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया वो रेशनल नहीं है, इसका मतलब यही तो हुआ ना वो इरेशनल है, तो हमें ये प्रूव करना है वो रेशनल नहीं है, यानी कि वो इरेशनल है। अब देखो सबसे पहले हम आर एन एस को दो इंटीजर लेंगे, तो हम रूट टू को लिखेंगे आर अपॉन रूट टू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है, जो ऐसे पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस की फॉर्म में लिखे जाए, जहाँ एस नॉट इक्वल टू जीरो हो,
और हम ये भी मान रहे हैं जो आर और एस के कोई कॉमन फैक्टर्स हैं हमने उन्हें डिवाइड कर दिया, ठीक है, कॉमन फैक्टर को। अब वहां पर क्या बचा, यानी कॉमन फैक्टर कट कर दिए बेसिकली। अब वहां पे ए और बी बचे हैं जो कि को प्राइम है। अब को प्राइम क्या होता है, जिनके वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, अलग अलग नंबर, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी है, बी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी रूट टू इंटू ए। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो ये जो टू आया इसको यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे, हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन टू। नेक्स्ट, अब देखो ए स्क्वायर अपॉन टू, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर अपॉन टू। अभी मैंने क्या बोला यहाँ थ्योरम में, अगर कोई नंबर है पी प्राइम नंबर, ये टू प्राइम नंबर है, अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ए को भी डिवाइड करेगा, यही बोला था ना। देखो इफ टू डिवाइड्स ए स्क्वायर इट ऑल्सो डिवाइड ए, तो ए इज इक्वल टू टू सी हो सकता है, सी कोई भी इंटीजर हो पॉजिटिव, टू सी यानी टू में आ रहा है ना वो नंबर, अगर टू से मान लो, चलो थ्योरम को भी छोड़ो, कोई भी नंबर है वो किसी नंबर से डिवाइड हो पा रहा है, इसका मतलब उसकी फैक्टराइजेशन में वो नंबर था, ठीक है। जैसे ये जो हमारे फोर एन वाले क्वेश्चन होते थे, ये एंड विथ जीरो तभी होंगे जब उसमें टू और फाइव होगा, यानी उसमें टेन होगा, तभी वो डिवाइड भी हो पाएगा ना, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये देखो, अब हम ए की जगह टू सी लेंगे, हमारे पास पहले वैल्यू क्या थी, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम ए की जगह लेंगे, ए स्क्वायर की जगह लेंगे टू सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर। अब टू से फोर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर। अब अगर हम सी स्क्वायर को इस साइड रहने दें, टू को डिवाइड में लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना, तो फिर से वही थ्योरम आ जाएगी, इफ टू डिवाइड्स बी स्क्वायर इट विल ऑल्सो डिवाइड बी। अब ए और बी का टू एज अ कॉमन फैक्टर हो गया ना, क्योंकि वो भी टू से डिवाइड हो पा रहा है, ये भी टू से, दोनों में टू आ रहा है मतलब, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है कि ए और बी को प्राइम्स है। अब वो बोलता है ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ये अज्यूम किया कि रूट टू रेशनल है, लेकिन द रियलिटी इज रूट टू इज इरेशनल, रूट टू क्या है, इरेशनल है। अब सिमिलरली अब देखो ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ये उससे भी ज्यादा इजी होते हैं। जैसे अभी तुमने रूट टू प्रूफ किया है इरेशनल, वैसे ही तुम रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ कर दो, अगर तुमने उससे पहले किया है, पार्ट में आ रहे हैं, लेकिन अगर पार्ट में नहीं है तो मेरा मानना है तुम पहले रूट थ्री को भी इरेशनल प्रूफ करना चाहिए, या फिर गिवन होगा गिवन दैट रूट थ्री इज ऑलरेडी इरेशनल, वरना तुम्हें पहले रूट थ्री को प्रूव करना, फिर उसके आगे ये कंटिन्यू करना। शो दैट फाइव माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। लेट अस अज्यूम, हम वही अज्यूम करेंगे कि फाइव माइनस रूट थ्री रेशनल नंबर है। अब देखो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, फाइव माइनस रूट थ्री ए अपॉन बी, जहाँ पर ए और बी को प्राइम्स है। अब देखो इसको रीअरेंज करेंगे, हो जाएगा फाइव माइनस ए बाई बी, रूट थ्री इस साइड आ जाएगा, रूट थ्री इज इक्वल्स टू फाइव माइनस ए बाई बी, रूट थ्री हो जाएगा फाइव बी माइनस ए अपॉन बी। अब देखो ए और बी इंटीजर्स है ना, हमने ये ऐसा को प्राइम है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो जो हमारा फाइव माइनस ए बाई बी है, यानी फाइव बी माइनस ए, ये वाली वैल्यू है, ये तो हमारी रेशनल ही हो गई, एक बार बताओ ये रेशनल हो रही है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल, और हम प्रूव कर सकते हैं कि रूट थ्री इरेशनल है, लेकिन ये तो बोल रहा है इरेशनल है। एक बात बताओ, इक्वल होनी चाहिए ना दोनों चीजें, तभी तो इक्वालिटी का साइन होता है। इक्वालिटी का साइन क्या कर रहा है फिर यहाँ, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है, अब देखो ये बोलता है दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन, कि हमने गलत माना कि फाइव माइनस रूट थ्री रेशनल है, इसका मतलब है फाइव माइनस रूट थ्री इरेशनल है। बस तुम्हें इसमें ये करना है ना कि इरेशनल प्रूफ कर दो उस नंबर को, समझ रहे हो, जो नहीं हो रहा है ना उस नंबर को, इरेशनल रेशनल नहीं है ये प्रूफ कर दो, वो इरेशनल ही हो जाएगा। ओहो फाइनली टुडेज चैप्टर कम टू एन एंड। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, एज यू कैन हेल्प मी ग्रो, मेरा भला हो तुम्हारा भी भला हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।